हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जा रहे हैं बिहार में जिस प्रकार से सरकार पलटी और एनडीए की सरकार बदली है, तो अब जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव जल्द ही आ रहा, उसमें से लोकसभा सीटों को लेकर दोनों तरफ की पार्टियां बंटवारे को लेकर डिसाइड कर रही है, चाहे वो महागठबंधन हो और चाहे वो एनडीए हो। तो इसी बीच चिराग पासवान की बात खबरें निकल के आ रही है चिराग पासवान को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जेडीयू है, चिराग पासवान की एलजेपीआर है, पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी है, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी है, जीतन राम मांझी की हम हैं। तो इतनी पार्टियों होने के बाद बिहार में कुल लोकसभा की 40 ही सीटें हैं और पार्टियां अधिक है, तो बांटने में तो दिक्कत आएगी। और बीजेपी जेडीयू जितनी बड़ी पार्टियां हैं, तो वो दोनों तो आधा आधा सीटों का बंटवारा कर लेगी, तो 30 प्लस सीट तो बीजेपी और जेडीयू ही लड़ लेगी। बाकी सब में ये सबको लड़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर भी पार्टियां अधिक है, पर उतना अधिक नहीं है और उसमें कंप्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि आरजेडी है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस है और लेफ्ट की पार्टियां, संभावनाएं मुकेश सहनी भी आ सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान की जिस प्रकार से कद है बिहार में और बीजेपी के साथ जिस प्रकार से अलायंस है चिराग पासवान की, हमेशा से बीजेपी के साथ दिखाने की कोशिश रही है, तो क्या बीजेपी चिराग पासवान को खुश कर पाएगी? क्योंकि बीजेपी के पास सीटों की संख्या बहुत कम बचती है और जिस प्रकार से खबरें निकल कर ये आ रही है कि चिराग पासवान ने कल रात को तेजस्वी यादव से फ़ोन पर बात की है, तो संभावना ये भी जग रही है कि तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान जा सकते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में, क्योंकि चिराग पासवान के पास भी अपना एक वोट बैंक है और तेजस्वी तो मजबूत है ही, और तेजस्वी को कुछ वोटों की ज़रूरत है, कुछ ऐसे नेताओं की जिसके पास वोट बैंक है और उनके पास सीटें अभी बहुत सारी खाली, क्योंकि तेजस्वी के पास कोई उसी बड़ी पार्टियां नहीं है जो आधा आधी सीटों का बंटवारा कर सकती है और 40 सीट इनफ है तेजस्वी यादव के लिए। तो इसलिए चिराग पासवान की संभावनाएं महागठबंधन की ओर जाने की बन सकती है, क्योंकि ऐसे भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दोस्ती यह दुश्मनी जग जाहिर है। 2020 के इलेक्शन के बाद जिस प्रकार से चिराग पासवान और नीतीश कुमार के साथ लड़ाई झगड़ा या जो भी राजनीतिक द्वेष रहा है, आप सभी को पता ही है। और चिराग पासवान अभी भी नीतीश कुमार की नीतियों बयान, जो भी ताज़ा बयान है उनमें भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की नीतियों को विरोध हमेशा था, है और आगे भी रहेगा अगर गलत करेंगे तो चिराग पासवान के लिए ये कहा जा रहा है कि हो सकता है चिराग पासवान महागठबंधन की तरफ चले जाएं। लेकिन अब हम आपको ये भी बता दें कि चिराग पासवान के लिए इतना आसान नहीं होगा महागठबंधन में, क्योंकि साल 2019 का इलेक्शन जब महागठबंधन लड़ा था तो 0 सीट पर आउट हो गया था। तो चिराग पासवान को अगर सीटें ज़्यादा भी मिलती है तो जीतने की संभावनाएं कम होती है, तो फिर ज़्यादा सीटें लेने से फ़ायदा भी नहीं है। तो चिराग पासवान डिसाइड करेंगे, लेकिन ये खबर निकल कर आ रही है कि हो सकता है चिराग पासवान महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं। चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें। जय